सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप शिक्षक हैं अथवा बीएड एमएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल में आने वाले इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान, ऑप्शन ए उसकी नौकरी, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है छात्रों का विश्वास। आगे दूसरा प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वह है जो, ऑप्शन है ए मेधावी व परिश्रमी हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी सदा जीवन व्यतीत करता हो, डी अपने विषय में प्रवीण हो। इसका उत्तर होगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। आगे प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी अंधविश्वास में कमी आती है, सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ए अजनबी की तरह, बी उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सी बहुत गंभीर होकर और डी मित्रों की तरह। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत गंभीर होकर। आगे प्रश्न है, शिक्षण क्या है? ए कौशल, बी एक कला, सी एक क्रिया मात्र, डी एक तपस्या। तो इसका सही उत्तर होगा एक कौशल। 6 नंबर प्रश्न है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी छात्र केंद्रित हो, सी रोजगार केंद्रित हो, डी समाज केंद्रित हो। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र केंद्रित हो। आगे प्रश्न है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ए प्रधानाचार्य का, बी शिक्षकों का, सी सरकार का, डी शिक्षाविदों का। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षकों का। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? ए प्रधानाचार्य, बी उनके शिष्य, सी समाज के संभ्रांत लोग और डी विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर होगा उनके शिष्य। आगे प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, सी छात्रों को साक्षर बनाना, डी बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही उत्तर है बालकों का सर्वांगीण विकास। 10 नंबर है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए शिक्षा के उद्देश्यों को, बी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, सी शिक्षण अनुसंधानों को और डी ए और बी दोनों को। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। आगे प्रश्न है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन है ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी कुशल प्रबंधक और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। 12 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? ए शिक्षक केंद्रित, बी प्रोजेक्ट केंद्रित, सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित और डी बालक केंद्रित। इसका सही उत्तर है बालक केंद्रित, डी। आगे प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। 14 नंबर प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ए समाज तथा छात्रों के प्रति, बी प्रधानाचार्य के प्रति, सी अभिभावकों के प्रति, डी सरकार के प्रति। तो इसका सही उत्तर है समाज तथा छात्रों के प्रति। आगे, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है क्या है? ऑप्शन है ए स्कूल का नीरस वातावरण, बी छात्रों की बाल श्रमिक बनने का लालसा, सी छात्रों का अध्यापक से डरना, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है स्कूल का नीरस वातावरण। 16 नंबर प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैसे? ऑप्शन है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, बी कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, सी अध्यापक के कार्य की सराहना करके और डी अच्छा वेतन देकर। तो इसका सही उत्तर है अध्यापक के कार्य की सराहना करके। आगे प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन है ए महिलाओं के लिए, बी पिछड़ों के लिए, सी बालकों के लिए, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। उसका अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? ए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, सी उद्देश्यहीन शिक्षा और डी घटिया स्तर की
शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है उद्देश्यहीन शिक्षा। आगे प्रश्न, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, सी व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। आगे प्रश्न है किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ऑप्शन ए है प्रभुत्ववादी, ऑप्शन बी सभी का मिलाजुला रूप, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक और ऑप्शन डी प्रयोजनवादी। तो इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक। आगे प्रश्न है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ए प्राइमरी कक्षाओं में, बी माध्यमिक कक्षाओं में, सी सेकेंडरी कक्षाओं में और डी कॉलेजों में। तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी कक्षाओं में। आगे प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा का प्रसार और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। आगे प्रश्न, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करते हैं ए समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं ए निष्पक्ष व्यवहार की, बी सहानुभूति एवं प्रेम की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। आगे यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप ए इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, बी स्पष्ट मना कर देंगे, सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे और डी कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका सही उत्तर है सहर्ष तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न है आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है। ऑप्शन ए पिछड़ापन है, बी आवश्यक है, सी अनावश्यक है, डी असंभव है। तो इसका सही उत्तर है आवश्यक है। तो आगे प्रश्न है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ए सीखने का अवसर मिलता है, बी व्यक्तित्व का विकास होता है, सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आगे प्रश्न है किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वोत्तम या सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ए आत्मविश्वास, बी विषय वस्तु का ज्ञान, सी प्रभावी अभिव्यक्ति और डी सहृदयता। तो इसका सही उत्तर है प्रभावी अभिव्यक्ति। आगे प्रश्न विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है ए छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका सही उत्तर है बालक का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न आगे है एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ए इनसे कोई लाभ नहीं है, बी विद्यालय में दादागिरी फैलती है, सी शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है और डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। आगे प्रश्न है शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है क्या। ए खेल के अवसर प्रदान करना, बी सामान्य ज्ञान देना, सी भाषा पढ़ाना और डी कहानियाँ सुनना। तो इसका सही उत्तर है खेल के अवसर प्रदान करना। इसके आगे प्रश्न है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ऑप्शन है ए परीक्षकों का निर्देश, बी गृह कार्य के अभ्यास, सी शिक्षकों को निर्देश, डी प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इसका सही उत्तर है शिक्षकों को निर्देश। आगे प्रश्न वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है ए एकाकी परिवार, बी छात्रों को का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, सी गाइड पुस्तकों पर भरोसा और डी शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। इसका सही उत्तर है शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। आगे प्रश्न है सभी बच्चों की एक समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं कैसे। ए एक एक करके, बी सामूहिक ढंग से, सी पहले छोटे बच्चों का, डी पहले बड़े बच्चों का। तो इसका सही उत्तर है सामूहिक ढंग से। आगे जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ए एक मित्र के रूप में, बी एक मूर्ख के रूप में, सी एक आलोचना के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक मित्र के रूप में। इसके आगे प्रश्न है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं क्या केवल दंड देने वाला हो, बी वह विषय को रोचक बनाता हो, सी सृजनशील हो वह और डी वह उत्तम वक्ता हो। तो इसका सही उत्तर है केवल दंड देने वाला हो। आगे प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है कैसे। ए श्रोता के स्तर को जानकर, बी आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और डी जोर से बोलकर। तो इसका सही उत्तर है श्रोता के स्तर को जानकर।
आगे प्रश्न है, नैतिक शिक्षा की उत्तरदायित्व होना चाहिए। ए स्कूल के ऊपर, बी समाज के ऊपर, सी अभिभावक के ऊपर और डी धर्मगुरु के ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा स्कूल के ऊपर। आगे प्रश्न, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। ए लिखने का बोझ, बी पढ़ने का बोझ, सी गृह कार्य का बोझ, डी विद्यालय जाने का बोझ। तो इसका सही ऑप्शन है गृह कार्य का बोझ। 40 नंबर प्रश्न है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। ए आत्मसंतोष की भावना, बी प्रसन्नता की भावना, सी ईर्ष्या की भावना और डी आत्मग्लानि की भावना। तो इसका सही उत्तर है आत्मसंतोष की भावना। आगे प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ए समाज के सभी वर्गों का, बी आदर्श परिवार का, सी मनुष्य के व्यक्तित्व का, डी छात्रों व छात्राओं का। तो इसका सही उत्तर है समाज के सभी वर्गों का। आगे प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ए विज्ञान विषयों को, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, सी उच्च विचारों को और डी आस्था को। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। आगे आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप ए छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, बी छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, सी स्वीकार कर लेंगे और डी दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? स्वीकार कर लेंगे। इसके आगे प्रश्न है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप ए उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, बी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, सी उस तरफ से अनदेखी करेंगे, डी साथियों से परामर्श करके ही निर्णय लेंगे। तो इसका सही उत्तर है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आगे प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ए सरकार का हाथ में, बी शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, सी गैर सरकारी समितियों के हाथ में, डी उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इसका सही उत्तर है गैर सरकारी समितियों के हाथ में। आगे है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ए बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बी बालक पर ध्यान नहीं देंगे, सी उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या डी अभिभावक को लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर है अभिभावक को लिखेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। ए शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना और प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो इसका सही उत्तर है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। आगे प्रश्न है, छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? ए शिक्षक की अपनी योग्यता, बी शिक्षक का विचार, सी शिक्षक का व्यक्तित्व, डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। आगे प्रश्न है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? ए रूसो ने, बी प्लेटो ने, सी एडलर ने और डी बटलर ने। तो इसका सही उत्तर है प्लेटो ने। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ए फ्रोबेल ने, बी हर्बर्ट ने, सी प्लेटो ने और डी कमिनियम ने। तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट ने। आगे प्रश्न है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि ए भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, बी वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, सी दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले और डी स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसका सही उत्तर है दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। आगे है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो इस ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। आगे प्रश्न, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है क्या? ए पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, सी अखबार पढ़ना और डी वार्तालाप करना। तो इसका सही उत्तर है वार्तालाप करना। आगे प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए अध्यापक के उपदेशों की, बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की और डी धार्मिक शिक्षा की। तो इसका सही उत्तर है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। आगे प्रश्न, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ए भ्रमण विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी भाषण विधि, डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका सही उत्तर है भ्रमण विधि। और आगे प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, सी देश में साक्षरता बढ़ी है और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आगे, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ए डाल्टन ने, बी जॉन डेवी ने, सी फ्रोबेल ने और सी एनी बेसेंट ने। तो इसका सही उत्तर है फ्रोबेल ने। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व
पूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? ए रूसो का, बी मरिया मॉन्टेसरी का और सी मैकडुगल, डी टीपी नन का। तो इसका सही उत्तर है टीपी नन का। आगे प्रश्न है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। ए मदरसे, बी आश्रम, सी गुरुकुल और डी मकतब। तो इसका सही उत्तर है गुरुकुल। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी कार्बे और डी अरबिंदो। तो इसका सही उत्तर है कार्बे। आगे प्रश्न है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनका माँ बाप और डी अध्यापक। तो इसका सही उत्तर है उनके माँ बाप। आगे प्रश्न है, शिक्षण का कार्य ए हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है हर व्यक्ति के बस का नहीं है। आगे प्रश्न, सीखने का मुख्य तत्व है? ए सीखने की इच्छा, बी अनुकूल परिवेश, सी प्रेरणा, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आगे प्रश्न है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? ए शिक्षा मनोविज्ञान, बी बाल मनोविज्ञान, सी व्यवहारिक मनोविज्ञान और डी ये सभी। तो ये है इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ये सभी डी, ये इसका सही उत्तर है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। डेबी के अनुसार शिक्षा एक ए सामाजिक आवश्यकता है, बी व्यक्तिक आवश्यकता है, सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और डी सैद्धांतिक आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। खेल के माध्यम से शिक्षा ए मनोवैज्ञानिक है, बी अमनोवैज्ञानिक है, सी रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है और डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक है। आगे, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी खेल की शिक्षा और डी क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका सही उत्तर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। आगे प्रश्न है, पाठ योजना तभी सही मानी जा सकेगी जब शिक्षक को ए छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। आगे प्रश्न है, अभ्यास से क्या होता है? ए ज्ञान प्राप्त होता है, बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, सी याद होता है, डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। आगे प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः ए वे अनुशासन मानने लगते हैं, बी उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, सी उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है और डी है बी और सी दोनों। तो ये बी और सी दोनों इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ए किलपैट्रिक, बी पेस्ट्रोलॉजी, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स। आगे प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? ए डॉक्टर डाल्टन, बी पार्कहर्स्ट, सी किलपैट्रिक और डी पेस्ट्रोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है पार्कहर्स्ट। आगे प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए हवर्ड, बी स्पेंसर, सी पेस्ट्रोलॉजी और डी डीवी। तो इसका सही उत्तर हवर्ड। 74 नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ए मैकेन का, बी अरस्तु का, सी रूसो का और डी जॉन लॉक का। तो इसका सही उत्तर है मैकेन का। आगे प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? ए बाहरी हस्तक्षेप, सी शिक्षण सामग्री का अभाव, सी शिक्षण के स्तर पर भ्रांति और डी कक्षा में शोरगुल। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। और आगे प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? ए स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, सी बी उचित कक्षानुशासन का, सी नियमित अध्ययन का और डी कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इसका सही उत्तर है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। आगे प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? ए मातृभाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी क्षेत्रीय भाषा, डी राष्ट्रभाषा। तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ए ज्ञान में व्यापकता आती है, बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, सी आनंद प्राप्त होता है, डी निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान में व्यापकता आती है। आगे प्रश्न, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ए निरंतर गद्य रणनीति, बी निर्णय तालिका, सी एल्गोरिथम
और डी संवेशन रणनीति। तो इसका सही उत्तर है एल्गोरिथम। आगे प्रश्न है, छात्रों के आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। ए आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, बी मानसिक मंदता, सी कुसमायोजन और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर ये सभी। आगे प्रश्न है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है किसके द्वारा? ए प्रधानाचार्य के द्वारा, उनके साथियों द्वारा, उनके छात्रों द्वारा, डी विशेषज्ञों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है उनके छात्रों द्वारा। आगे प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था क्या? ए बौद्धिक कौशल विकास, बी धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, सी मानव मूल्यों का संप्रेषण, डी व्यवसायिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या सभी स्कूलों के लिए? तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी स्कूलों के लिए। आगे प्रश्न है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? ए नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो इसका सही उत्तर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। आगे प्रश्न है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन। इसका ऑप्शन है ए होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलोकन, और बी नियमों का कड़ाई से पालन, सी स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, डी स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो इसका सही उत्तर है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। उसके आगे प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? ए उनकी निष्पक्षता, बी उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी, और डी उनकी अनुशासन प्रियता। तो इसका सही उत्तर है उनकी निष्पक्षता। आगे प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं ए कदापि नहीं सुनेंगे, बी सदैव सुनेंगे, सी सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, डी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका सही उत्तर है सदैव सुनेंगे। उसके आगे प्रश्न है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ए पुस्तकालय, बी सजा हुआ ड्राइंग रूम, सी टेलीविजन, और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकालय का। आगे प्रश्न, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन, बी पाठ्यक्रम में संशोधन, सी छात्रों का सतत मूल्यांकन, डी अध्यापक का उच्च वेतन। तो इसका सही उत्तर है छात्रों का सतत मूल्यांकन। आगे प्रश्न है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति ए विश्वास पैदा करना है, बी लगाव पैदा करना है, सी आस्था पैदा करना है, डी अनुराग पैदा करना है। तो इसका सही उत्तर है ये अनुराग पैदा करना है। आगे प्रश्न, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से ही पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, और वह पाठ्यपुस्तक वस्तु के अनुरूप हो। तो इसका सही उत्तर है वह पाठ्यवस्तु के अनुरूप हो। आगे प्रश्न, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ ए माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ए काम में लगन, बी धर्मानुराग, सी श्रम का महत्व, डी आत्मविश्वास। तो इसका सही उत्तर है आत्मविश्वास। इसके आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो इसका ऑप्शन है ए थॉमसन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मैकाले और डी कोठारी। तो इसका सही उत्तर है थॉमसन ने। इसके आगे, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। ए उनकी पर्यायवाची शब्द बनाना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, सी उनका विलोम शब्द बताना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा ए सभ्य समाज का लक्षण है, बी विद्या है, सी जीवन का अंतिम लक्ष्य है, डी प्रकाश का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है सभ्य समाज का लक्षण है। आगे प्रश्न है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरना उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो इसका सही उत्तर है समृद्ध भी बनाती है। 98 नंबर प्रश्न, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ए ज्ञान का सागर बनाना था, बी अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, सी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, डी सत्य का साक्षात्कार करना था। तो इसका सही उत्तर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना था। आगे प्रश्न है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए करेन हॉर्नी को, बी थॉर्नडाइक को, सी फ्रोबेल को, डी सिगमंड फ्राइड को। तो इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्राइड को।
और 100 नंबर प्रश्न है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ए, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, बी, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, सी, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, और डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। तो साथियों, इस वीडियो में 100 प्रश्न ही बताए गए। आगे जो है अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न 101 से 200 तक बताऊंगा, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो परीक्षार्थी हैं या शिक्षक हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।